आज ट्रेडिंग सेशन का जो डे रहा बहुत ही महत्वपूर्ण डे रहा। सभी ने कल का अगर वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छा खासा अपना अर्निंग जनरेट किया होगा। कल हमने जो जिक्र किया था सेम टू सेम उसी सिनेरियो में आज निफ्टी ने काम किया। तो आप निफ्टी को यहाँ से आप देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये सेट है। इसका एक कैंडल वन डे का बना हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है आप देख सकते हैं। जैसा हमने कल जिक्र किया था सेम टू सेम वही सिनेरियो आज की डेट में क्रिएट हुआ। और निफ्टी में जो कल भी जो न्यूज थी वही सेम न्यूज रही आज के डे। यूएस और ईरान के बीच में जो असर था वो कम रहा टेंशन का। भारत और अमेरिका के बीच में आईटी सेक्टर को लेके अच्छी न्यूज चल रही है। आरबीआई गवर्नर जो न्यूज दी है, कभी ब्याज दरों को बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सारी न्यूज़ें रही। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फीडबैक हमारा जो अच्छा रहा, न्यूज़ अच्छा रहा। तो मार्केट का जो सिनेरियो रहा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में रहा। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं बढ़त दी है। जो 34.35 की जो आज के डे हमको प्लस में देखने को मिला प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग 0.14% ओवरऑल निफ्टी में। ये हमारा आज का पूरा डे रहा। अगर हम बात करें निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम पिछले टाइम से जिस अकॉर्डिंग हम निफ्टी को देखते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में ये जो लेवल है, ये लेवल इसको ब्रेक करना थोड़ा सा हर्डल फेस हो रहा है निफ्टी को। कहीं ना कहीं इतना मार्केट पॉजिटिव होने के बाद में भी अमेरिका का जो मार्केट हो गया और हमारा इंडियन मार्केट हो गया, दोनों की न्यूज़ें बहुत ही पॉजिटिव रही। और पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं निफ्टी प्रीवियस वीक भी ये जो कैंडल ग्रीन बना उस टाइम पे भी निफ्टी ने इस लेवल को काफ़ी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। लेकिन रेजिस्टेंस जो हमारे को शो हो रहा है कहीं ना कहीं वो 24,500 का क्रिएट होते हुए दिख रहा है। लेकिन निफ्टी यहाँ से बाउंस ले सकता है क्योंकि यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से अप डायरेक्शन में गया तो 24,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल हमको हर्डल फेस होते हुए दिख सकता है। निफ्टी का जो एक पैटर्न यहाँ पे बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने जिस हिसाब से ये ट्रेंड ये पैटर्न जो बनाया है एक डाउन ट्रेंड का, ये निफ्टी फॉल कंटिन्यू फिर राइज फिर फॉल फिर राइज फिर फॉल फिर राइज फिर फॉल, उसके बाद में ये सिनेरियो रहा। यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का देख रहा है। निफ्टी फॉल हुआ फिर राइज हुआ फिर फॉल कंटिन्यू फिर राइज फिर ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट। तो निफ्टी ने ये कैंडल जो दिया है इस वीक के लिए, वीकली कैंडल है, तो यहाँ से दिया है। अगर निफ्टी इसी को इस वीक अगर ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल को, तो निफ्टी श्योरली अप ट्रेंड कंटिन्यू फिर से करेगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से बहुत ही सिंपल सा एक सिनेरियो आप देख सकते हैं कि हम पिछले वीक से भी यही कंटिन्यू जिक्र कर रहे हैं कि निफ्टी ये लेवल को ब्रेकआउट ये दे दिया है, ये वाला वीक। और ये कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद में निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ जो फेस हो रहा है, यहाँ जो एक रेजिस्टेंस ट्रीट हो रहा है, उसको थोड़ा सा हमको कॉशियस माइंड से ट्रेड करना है। अगर हम कल की बात करते हैं इसी सिनेरियो को लेके, तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है और इसको रेजिस्टेंस की तरह अगर ट्रीट करता है तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने की संभावना यहाँ से रहेगी। अगर निफ्टी इसी को गैप अप ओपनिंग के बाद इसी को अगर सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है और फिर
अप डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो कहीं ना कहीं हम ट्रेड यहाँ लेंगे, इस वाले लेवल पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये एक सिनेरियो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो हो रहा है, मार्केट पॉजिटिव वे में है। टोटली न्यूज परफॉर्मेंस, कंपनी की बाइंग हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, है ना। तो ये न्यूज़ें हो गई और इंडियन स्टॉक सारे अपने उसी लेवल पे आके रुके हुए हैं, खड़े हैं। तो यहाँ से निफ्टी के लिए अच्छा एक बाउंस बैक हो सकता है। सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसमें निफ्टी को हम डाउन साइड देख सकते हैं। अगर निफ्टी अप डायरेक्शन में यहाँ से ओपनिंग लेता है और इसी को पॉइंट को अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो हम डाउन डायरेक्शन ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इस वाले पॉइंट पर तो हम निफ्टी को डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बाकी ये दोनों सिनेरियो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और निफ्टी के लिए एक जो लेवल हमको समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे अभी मेरा कर्सर की डॉटेड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन मेरी जहाँ से ये गुजर रही है 23,900, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ से अगर निफ्टी को एक बाउंस होते हुए हम देख सकते हैं तो निफ्टी इस वीक और नेक्स्ट वीक हम एक मूवमेंट जो देख सकते हैं वो 25,000 तक देख सकते हैं। अगर यहाँ से अगर बाउंस लेता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनता है और इंडियन मार्केट में ये बहुत ही जेन्युइन केस हो सकता है। तो अभी जो भी है सिचुएशन हमको वो हैंडल करना है और वो हैंडल हम करेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम दोनों साइड से निफ्टी को ट्रेड करना है हमें, और ट्रेड करते हुए हमने अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है। हमें किसी भी बात की जल्दबाजी हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि निफ्टी में ये सिनेरियो क्रिएट हो और हम इसकी अपॉर्चुनिटी जो है छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट साबित होगा। निफ्टी को मैं सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं निफ्टी में आज का डे का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, आज के डे, ठीक। तो आज के दिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट को एक ब्रीच करके अप डायरेक्शन में गैप अप ओपनिंग हुई है। ये वाली गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ से एक ये कैंडल ग्रीन बनाई, लेकिन दोनों साइड में बिग होने के साथ साथ में ये इंडिकेट यहाँ श्योर हो गया था कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है, कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है। सेकंड कैंडल ने ये श्योर कर दिया कि अभी यहाँ पे वायर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। सेकंड कैंडल में 5 मिनट का कैंडल है, आप इसको याद रखें, 5 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर सेलर जो है बहुत हावी हो गए और मार्केट को कहीं ना कहीं अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये वाला जहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन को आप देख रहे हैं, यहाँ से निफ्टी को कहीं ना कहीं वो नीचे की डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ से वायर फिर से हावी हुए और उन्होंने ये वाला पॉइंट फिर से क्रिएट कर दिया और इस वाले पॉइंट को अगली 5 मिनट पे इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और टाइम हो चला था 9:50। आप नीचे टाइम देख सकते हैं, 9:50 टाइम हो गया क्रिएट। उसके बाद में ये वाला ब्रेकआउट 9:50 वाला जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको ब्रीच करना, बहुत हैवी वॉल्यूम में बाइंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये वाला जो कैंडल क्रिएट हुआ 10:45 पे और 10:45 के बाद में यहाँ से फिर वही सिनेरियो रहा, सेलर हावी, वायर हावी, सेलर हावी, फिर वायर हावी। ये चारों कैंडल कुछ इस टाइप के बने जिस तरह से इनडिसीजन रहा हो, जिस तरह से इनडिसीजन रहा हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग जो है फिर स्ट्रांगली हुई और उसके बाद में फिर से सेलिंग, और ये वाला पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट था ये ब्रेकआउट इस वाली कैंडल पे हुआ। आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल,
ब्रेकआउट यहाँ दे दिया। ब्रेकआउट देने के साथ साथ में टाइम 11:45, टाइम 11:45, हाफ ट्रेडिंग सेशन होने को जा रहा है। 11:45 टाइम हो गया है। निफ्टी अभी अनडिसीजन कंडीशन में खड़ा है, लेकिन पॉइंट यहां से 200, 2000, 24,114 का ये क्रिएट हुआ और अभी निफ्टी 24,201 पे आके पहुंच गया। पॉइंट मोटा मोटी 100 पॉइंट्स के लगभग निफ्टी अप डायरेक्शन में चला गया, लेकिन फिर भी निफ्टी का अनडिसीजन जैसा डिसीजन रहा। लेकिन यहां से बाइंग फिर से कंटिन्यू हुई और कंटिन्यू होने के बाद में ये कैंडल श्योर कर दिया 12:10 पर श्योर हो गया कि निफ्टी सेल डायरेक्शन में है, निफ्टी सेल डायरेक्शन में। और ये कैंडल जैसे ही क्रिएट होती है, सेलर फिर से बायर और सेलर की परफॉर्मेंस न्यूट्रल यहाँ दिखती है। यहाँ बाइंग जो है न्यूट्रल हो जाती है और इसके ब्रेकआउट पे ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट ठीक 24,238 वाले पॉइंट पे यहां से फुल कॉन्फिडेंस हो गया निफ्टी अब सेल डायरेक्शन में है। और यहां से ही हम लोगों ने ट्रेड को कंटिन्यू किया। हम लोग इस पॉइंट का वेट कर रहे थे कि इस वाले पॉइंट को हम लोग वेट करें, वॉच एंड वेट। तो हम जब तक निफ्टी में एंट्री पोजीशन नहीं बना रहे थे, जब तक हमको श्योर नहीं हो जाए, जब तक श्योर नहीं होता है तब तक हम निफ्टी को वेट कर रहे थे। आज जो है हमने 1 बजे के लमसम सारी ट्रेडें ओपन की और यहां से कंटिन्यू सेल डायरेक्शन में हमको दिखाई दिया। हमने जो स्टॉप लॉस का जो यूज किया, हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट रहा, ये वाला हमारा जो पॉइंट स्टॉप लॉस रहा, ये पॉइंट रहा हमारा स्टॉप। आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा ये पॉइंट रहे, स्टॉप ये। और हमारे ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुए, कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किए हमने। अपने जितने भी ट्रेड हमने आज एग्जीक्यूट किए वो ए वाले पॉइंट से किए। 24,240 पे 36 दिख रहा है, 40 पे हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए थे सारे के। और कंटिन्यू यहाँ से हमारे ट्रेड ओपनिंग डायरेक्शन में रहे, यहाँ से कंटिन्यू ये वाले पॉइंट तक, ये वाला कैंडल और ये वाले पॉइंट। और यहाँ इस वाले कैंडल पे हमने एग्जिट मार के और हम यहाँ से प्रॉफिट अपना जनरेट करके और बाहर हो लिए, ये वाला कैंडल। इसके बाद में बस वेट एंड वॉच हमने किया। और ये जो टाइम है आप देख सकते हैं, ये टाइम आपका 2:20 का टाइम हो चुका था। एक आधा सेशन इधर की तरफ बीता, लेकिन बहुत स्ट्रांगली बायर एंड सेलर की फाइट होती रही, कंटिन्यू वेट एंड वॉच में हम लोग रहे। तो ये सिनेरियो इस तरह का आज का रहा, बहुत ही रोमांचक लगा मेरे को। तो आप जरूर इसको कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा आज का दिन रहा। बहुत ही स्ट्रांग जो है मार्केट का व्यू रहा। तो ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा एक रहा। अब हम नेक्स्ट डे में अगर यहाँ से कंसीडर करते हैं, यहाँ से पहला सिनेरियो गैप अप का आता है। अगर मार्केट फिर से कंटिन्यू यहाँ करती है और इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करती है, तो हम अप डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, अप डायरेक्शन यहाँ से क्रिएट करेंगे। अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, गैप डाउन पोजीशन यहीं कहीं बनाती है और इसको ट्रेड को, ये जो लाइन है 24,114 वाली, गैप अप होने के बाद इसको अगर रेजिस्टेंस की तरह अगर ट्रीट करती है, तो मैं सेल डायरेक्शन लूंगा ओपनिंग पॉइंट से, यहाँ से ये वाले ओपनिंग पॉइंट, ये जो ओपनिंग पॉइंट जो भी पॉइंट रहेगा वहां से मैं डाउन साइड में डायरेक्शन में मैं सारी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ये सिंपल सा लॉजिक मुझे देखना है कि यहाँ से वाले पॉइंट से सारे ट्रेड है मैं इस हिसाब से कंटिन्यू करूंगा सेल डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो हमें देखना है कि किस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। बट यही संभावना है रहेंगी हमारी
और हमको अपना ट्रेड और पोजीशन उसी हिसाब से बनानी है, क्योंकि मार्केट में सारे सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव हैं और अभी मार्केट में किसी तरह का कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं है। सारी गुड न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए। तो आप लोग उस हिसाब से प्ले कीजिए और बाकी आप लोगों का पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।